अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 35वें और 36वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। आज के दिन हमें सतह का रकबा इसके मुतालिक मालूमात हासिल करना है, जिसमें हमारा ज़ैली जुज़ है मकब नुमा और मकब की कुल सतह का रकबा। तो यहाँ इन्होंने शक्ल की मदद से आपको बताया है कि मकब नुमा डिब्बा देखें। यहाँ पर जो आपके सामने हिस्सा है, ये आपका मकब नुमा का हिस्सा है, जिसकी कुल 6 सतह आपको दिखाई दे रही होंगी। अलग अलग कलर की मदद से आपको वो 6 सतह बताई गई है। एक सतह सामने की तरफ है, एक सतह पीछे की तरफ है, इस तरह से लेफ्ट वाली राइट वाली सतह हैं, फिर ऊपर नीचे वाली, इस तरह से कुल मिला करके 6 सतह हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने एक जाब्ता उन्होंने बना करके बताया है कि मकब नुमा की कुल सतह का रकबा बराबर 6 ज़र्ब ज़िले की कुव्वत 2। अब यहाँ पर ये मकब नुमा से ज़्यादा मुनासिब होता कि मकब लिखा जाता, ताकि दोनों का फ़र्क वाज़े हो जाए। यहाँ पर भी मकब लिखा गया है, यहाँ पर भी मकब नुमा लिखा गया है। दोनों तरफ मकब नुमा, तो उसमें फ़र्क नहीं हो पा रहा है। तो मकब एक जगह पे हम लिखेंगे और दूसरी जगह पे हम क्या लिखेंगे, मकब नुमा लिखेंगे। अब दोनों में फ़र्क क्या रहेगा, जब चौकोन डिब्बा रहेगा तो उसे हम मकब कहेंगे, और जब लंबा चौड़ा डिब्बा रहेगा, चौकोन नहीं रहेगा चारों तरफ से, तो उसे हम लोग मकब नुमा कहेंगे। यहाँ इन्होंने उस डिब्बे को खोल करके आपके सामने पेश किया है और उसमें दिखाया उन्होंने कि जो दरमियानी हिस्सा है आपका, जो नीचे की तरफ रहता है, वो LH लंबाई ज़र्ब ऊंचाई रहेगा, बाकी के हिस्से भी है। और उसकी वजह से उन्होंने एक जाब्ता आपको तैयार करके बताया है कि मकब नुमा की कुल सतहों का रकबा बराबर होगा 2 LB जमा BH जमा LH या HLB कहा जा सकता है। इस जाब्ते का हम इस्तेमाल करेंगे आगे जा करके। उसके बाद उन्होंने जाब्ता फिर से आपको यहाँ पर लिख करके बताया है, और यहाँ पर आइए मश्क करें कि हिस्से में उन्होंने कुछ डैश वगैरह बताई हैं, वो डैश में हम लोगों को लिखते आना चाहिए और उसको समझते आना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आप लोग, तो उन्होंने एक और सवाल नंबर 2 रखा है। इसी तरह से हल करके देखे में एक सवाल और रखा है। तो इन तीनों सवालों को हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ वो जिक्र कर रहे हैं कि लंबाई 2.3 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर और ऊंचाई 1.9 मीटर। लंबाई के लिए हम लोग लेंथ का वर्ड यूज करते हैं, जिसके लिए हमारा लेटर रहेगा L। चौड़ाई के लिए हमारा ब्रेथ के हिसाब से लेटर रहेगा B, और ऊंचाई के लिए हाइट के हिसाब से लेटर रहेगा H। मकब नुमा टीन संदूक बनाना है, तो इसके लिए कुल टीन की कितनी चादर दरकार होगी। अब संदूक बनाना है, संदूक का मामला आपको समझते आना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हम लोगों को इस तरह से उन्होंने एक्टिविटी आपके सामने पेश कर दी है। यहाँ आपको देखने मिलेगा कि वो लिख रहे हैं सबसे पहले जाब्ता 2, फिर उसके बाद LB जमा BH जमा HL। ठीक है, और उसके अंदर एक एक करके कीमतें लिखने के लिए कहा है उन्होंने। तो यहाँ पर आपको समझना है कि लेंथ जहाँ कहीं पर भी आएगा, उसकी जगह पे हम लोग 2.3 लिखने वाले हैं। जहाँ कहीं पर भी B आएगा, उसकी जगह हम 1.2 लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर L हमको लिखना है और B उन्होंने लिख कर दे दिया है, B उन्होंने लिख करके दे दिया है, L हमको लिखना है, तो L की जगह पर आएगा 2.3। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे तो B उन्होंने लिख करके दे दिया है, H की जगह पर हमें लिखना है, और H की कीमत कितनी है 1.9, तो यहाँ हमको 1.9 लिखते आना चाहिए। उसके बाद H और L, तो ये दोनों कीमतें हमको लिखना है 1.9 और L की जगह पर 2.3। उसके बाद ये 2.3 और ये 1.2, इन दोनों का हमें ज़र्ब करके जवाब मालूम करना है कि जवाब कितना आता है। अगर आपको डायरेक्ट जवाब करने नहीं आ रहा हो तो आपको रफ वर्क करके देख लेना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन फिर भी मैंने छोटा छोटा लिखने की कोशिश की आपके लिए। 2.76 आपका जवाब आएगा। उसके बाद इन दोनों के हमें ज़र्ब करना है, 1.2 का ज़र्ब करना है 1.9 से, और हमारा जवाब तैयार होगा 2.28। उसके बाद 1.9 का ज़र्ब किया जाएगा 2.3 से, और हमारा जवाब तैयार होगा 4.37। उसके बाद हमें क्या करना है, तो इन तीनों का जमा का मामला है। क्या करना है आप लोगों को, मजमुआ करना है। तो आपको जमा करके जवाब मालूम करते आना चाहिए। जवाब आएगा आपका 9.41। और आप जैसा देख पा रहे हो कि ज़र्ब करना है 9.41 का, किससे ज़र्ब करना है, 2 से। तो जब 2 का और इसका ज़र्ब कर देंगे तो आपके पास फाइनल जवाब तैयार होगा 18.82 मुरब्बा मीटर। आमतौर से मुरब्बा मीटर लिखा जाता है, यहाँ पर गलती से मीटर मुरब्बा टाइप हो गया है, मुरब्बा मीटर ज़्यादा मुनासिब है। तो इस तरह की ये एक्टिविटी थी, कहीं कहीं पर डैश थे जहां पे मैंने आपको लिख करके बता दिए। अगला सवाल आपको देखने मिलेगा, मकबनुमा संदूक की सतहों का रकबा
0.96 मुरब्बा मीटर हो तो इस डिब्बे की हर सतह की लंबाई कितनी होगी, मालूम कीजिए। अब यहाँ पर आपको कहा है कि मकबनुमा डिब्बे की कुल सतहों का रकबा, और वो कितना दिया जा रहा है, 0.96। तो इसका जो मुताल्लिका ज़ाब्ता है वो हमें लिखते आना चाहिए, और वो है 6L की कुव्वत 2 या 6 ज़र्ब ज़िले की कुव्वत 2 या 6 ज़र्ब A की कुव्वत 2, इस तरह से ज़ाब्ता लिखा जाता है। ये जो आपके पास है कुल सतहों का रकबा, इसकी जगह पर हमारे पास कीमत है वो है 0.96। ये 6 का 6 वैसे ही रहने वाला, L की कुव्वत 2 हमारे पास नहीं है क्योंकि हम लंबाई मालूम कर रहे हैं, तो उसे भी हमें वैसे के वैसे ही बढ़ा देना है। अब ये जो 6 है और ये जो L स्क्वायर है, बीच में आपका ज़र्ब का मामला है। ये आपको सीखना पड़ेगा कि जब अल्फ़ाबेट लिखा रहेगा, जब नंबर लिखा रहेगा, दोनों के दरमियान में ज़र्ब छुपा रहता है, और जब मैं इस 6 को लेफ्ट में भेज दूंगा तो वो 0.96 के साथ में तकसीम का मामला करेगा, और आपके सामने स्टेप तैयार होंगी 0.96 बटे 6, और उस तरफ बचेगा आपका L की कुव्वत 2। अब यहाँ आपको थोड़ा सा कैंसलेशन करते आना चाहिए, तो आपको देखने मिलेगा 6 एका 6, 6 एका 6, ये सिफर और अशरिया वैसे ही है, 6 एका 6 हो चुका है। 6 एका 6 होने के बाद 7, 8, 9 यानी 3 बचा हुआ था, नंबर बना था 36, और 6 छंग 36, तो आपका जवाब तैयार होगा 0.16 बराबर L की कुव्वत 2। अब यहाँ पर जो ये L की कुव्वत 2 है यानी L का मुरब्बा है, हमें उस मुरब्बे को हटाना है और चेक करना है कि 0.16 यानी आप लोग इसको अगर 16 की सूरत में देखते हो तो 16 किसका मुरब्बा है। अब आपको मुरब्बों की लिस्ट याद रखनी पड़ेगी कि 16 जो है वो 4 का मुरब्बा है, तो आप कहेंगे जज्र मुरब्बा करने पर, और आपका जवाब आएगा 0.4 मीटर। और आप आखिर में इस तरह से जुमला लिख करके बात मुकम्मल कर सकते हैं कि डब्बे की हर सतह की लंबाई 0.4 मीटर होगी। तो ये आपका सवाल नंबर 2 का मामला था। उसके बाद उन्होंने एक और सवाल रखा है, जो बात कर रहे हैं वो कि सूखा कचरा जमा करने के लिए बगैर ढक्कन वाली संदूक। देखिए, हमने जब बिल्कुल शुरू में सवाल हल किया था तो उसमें ढक्कन या बगैर ढक्कन का जिक्र नहीं था, यानी वहां पर ढक्कन था, यहाँ पर बगैर ढक्कन का जिक्र है, तो इस पर हमें ध्यान रखना है। संदूक कहें या जिसे हम लोग कचरा पेटी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग कचरा जमा करते जाएंगे। लंबाई का जिक्र है 1.7 मीटर, तो जहां कहीं पर भी हमको लेंथ की जरूरत पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी, वहां पर 1.7 रखा जाएगा। चौड़ाई यानी ब्रेथ या बी जिसे आप लोग कहते हैं वो है 1 मीटर, और ऊंचाई जो यहाँ पर आपके पास ऊंचाई या एच की जगह पर आपको कीमत रखना है वो है 1.3। इस संदूक को बनाने के लिए कितनी टीन की चादर दरकार होगी। अब यहाँ पर आपके सामने ये मैंने डब्बे की शक्ल पेश की है, जिसे आप लोग कचरा पेटी भी कह सकते हैं। यहाँ आपके पास ये जो हिस्सा है इसे हम लोग लेंथ कह सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस तरफ जो हिस्सा आपके पास है उसे आप लोग ब्रेथ कह सकते हो, चौड़ाई कह सकते हो, और इस तरह से ये जो हिस्सा आपके पास है उसे आप लोग ऊंचाई कह सकते हो। इसी को आप लोग अगर समझने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर उन्होंने लिखकर बताया है कि ये आपकी लेंथ है, ठीक है, फिर इसके बाद ये आपकी चौड़ाई है, और यहाँ पर आपकी ऊंचाई है या यहाँ पर आपकी ऊंचाई है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सबसे पहले आपको समझ लेना है। इस तरह से आपका जाब्ता तैयार हो सकता है 2LB जमा BH जमा LH। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि बगैर ढक्कन वाली। अब ये जब हम ले रहे हैं जाब्ता तो इसके अंदर कुल मिलाकर के 6 सतह आ रही है। 2 सतह यहाँ पर है, 2 से ज़र्ब होने के बाद फिर 2 सतह यहाँ पर है, फिर 2 सतह यहाँ पर है। लेकिन जब ढक्कन नहीं रहेगा यानी ऊपर का ये हिस्सा जो है ये हमें नहीं लेना है। तो ये हिस्सा जब हम नहीं लेंगे यानी यहाँ का जब ऊपर का ढक्कन हमको नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि जब ढक्कन बना लेंगे तो ऐसी सूरत में हम कचरा अंदर नहीं डाल पाएंगे। तो हमें ये कचरा अंदर डालने के लिए ऊपर का ढक्कन नहीं बनाना है, तो इसलिए हमारा एक एल भी कम हो रहा है। देखिए, लेंथ है और ब्रेथ है तो ये कम हो रही है हमारी। यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग तो ये लेंथ और ये ब्रेथ आपको कम कर देना है, यानी आपको नफी करना है LB। तो ये आपको समझना है कि कचरा पेटी की जब बात होगी जो बगैर ढक्कन वाली है तो हमको एक LB कम कर देना है, ठीक है, तो नफी करके LB आपको एक साथ में जोड़ देना है। ये आपको अच्छे से जहन नशीन रखना है। उसके बाद एक एक करके हम कीमतें रखने की कोशिश करेंगे। 2 ज़र्ब 1.7 ज़र्ब 1, फिर इसके बाद BH की जगह पर आएगा 1 ज़र्ब 1.3, फिर इसके बाद 1.3 ज़र्ब 1.7। ये सारी कीमतें हमने पहले ही बात की थी। लेंथ की जगह पर 1.7 आने वाला है, ब्रेथ की जगह पर 1 आने वाला है, और हाइट की जगह पर 1.3 आने वाला है। वही सारी कीमतें हमने यहाँ पर रखी है। और बाद में क्या है, L ज़र्ब B भी है, तो इसको भी हमें यहाँ पर नफी की सूरत में लिखना है। तो नफी करके हम लिखेंगे 1.7 ज़र्ब 1।
अब उसके बाद हमें ज़र्ब करते चले जाना है, तो इस 1.7 का ज़र्ब 1 से करना है। आप जानते हैं जवाब 1.7 आने वाला है। 1 का ज़र्ब 1.3 से करना है तो जवाब 1.3 ही आएगा। इसका ज़र्ब आपको थोड़ा रफ वर्क में करके देखना पड़ेगा और 1.7 एका 1.7 आने वाला है। तो ये सारे जवाबात आपके तैयार हो गए और यहाँ पर मैंने आपको 1.3 और 1.7 जो रफ वर्क करने के लिए कहा था उसका जवाब आपका क्या आएगा 2.21 और बाद में ये आपको भी लिखना है। मैंने सारी चीजें कलरफुल लिखी हैं ताकि आपको वाजे हो जाए कि कहाँ से क्या जवाब तैयार हो रहा है। ठीक है, कलर वाइज आप लोग सारी चीजें देख सकते हैं। अब इन तीनों की हमें जमा करना है, 1.7 की, 1.3 की और 2.21 की। तो तीनों की जमा कर लेते हैं, इसका जवाब बनेगा 5.21 और नफी में आपका है 1.7। उसके बाद आप देखते हो तो इस 2 का और इस 5.21 का, इन दोनों का हमें क्या करना है, ज़र्ब करना है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, वहां पर ज़र्ब है, तो ज़र्ब करके जवाब आएगा 10.42 और उसमें से नफी करना है 1.7 और फाइनल आंसर आपको जवाब तैयार करना है 8.72 और यही आपका आखिरी जुमला रहेगा कि संदूक को बनाने के लिए 8.72 मुरब्बा मीटर टीन की चादर दरकार होगी। मैं फिर से ये बात वाजे कर दूं कि अगर आप ये नफी करके एल भी नहीं लेंगे तो इसका मतलब रहेगा कि ऊपर ढक्कन है, जबकि सवाल वाले ने क्या कहा है आपको, बगैर ढक्कन वाली। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बगैर ढक्कन वाली से आपको ये क्या चीज कम करना है, कौन सा हिस्सा आपका कम हो रहा है। तो एल बी, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई कम हो रही थी, तो ये हमने नफी कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको और अच्छा लगा होगा। आखिर में आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से पढ़ते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।